राजधानी दिल्ली के अंदर एक महिला अपने घर के अंदर होती है। आज उसका पति घर पर नहीं है, वो कामकाज के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। तभी उसके घर के दरवाजे को पीटा जाता है और जब घर के दरवाजे को खोला जाता है तो बाहर 4 लोग होते हैं जो पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं, जिनको वो महिला भी जानती है। उसके बाद वो चारों लोग उससे कहते हैं कि भाभी, आज हमें आपसे कुछ काम है, क्या घर के अंदर हमें नहीं बुलाओगे। उसके बाद भाभी उन्हें घर के अंदर बुला लेती है और घर के अंदर जाने के बाद वो अपने मंसूबों को कामयाब करने लगते हैं। उस भाभी के ऊपर एक पेचकस से वार करते हैं और उसके बाद उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। घर के अंदर जो भी जेवरात होता है, जो नकदी होते हैं, उन सब को लूट लिया जाता है। उसके बाद जब ये वापस जाने लगते हैं तो इनके मंसूबे और बदलने लगते हैं। उस महिला के साथ दरिंदगी करने लगते हैं, उसके साथ रेप करने लगते हैं और ज़बरदस्ती उसके साथ दरिंदगी की जाती है। वहाँ पर इसके 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 7 साल का, उसी कमरे के अंदर होते हैं और उन बच्चों को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले तो उनकी आंखों के सामने रेप किया जाता है, उसके बाद इन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। चलते चलते ये लास्ट में एक और बहुत बड़ा गलत काम करके जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये महिला अभी मरी नहीं है और फिर उसी का दुपट्टा निकाला जाता है और पंखे से उस दुपट्टे से उस महिला को लटका कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास जाता है तो सभी में दहशत का माहौल हो जाता है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और जज साहब जब इस पर फैसला सुनाते हैं तो एक इतना बड़ा फैसला सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और हर कोई व्यक्ति जज साहब की वाहवाही करने लगता है। जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उस महिला के साथ दरिंदगी की गई और उनके बच्चों को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली के रघुवीर नगर के ख्याला इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता है, पति पत्नी और इनके 5 बच्चे होते हैं। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो पति होता है वो साप्ताहिक बाजार में जाया करता है, कई तरह के कपड़े भी बेचा करता है। वो इसी तरह से अपने घर परिवार का गुजारा चला रहा होता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 19 सितंबर 2015 का समय आ जाता है जब पति अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि आज मुझे जयपुर जाना है और जयपुर में आज साप्ताहिक बाजार को पूरा करने के बाद तो रात को वापस आ जाऊं, नहीं तो अगले दिन मैं 20 तारीख को वापस आ जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर के दरवाजे बाहर से लगाकर आराम से रहना। उसके बाद पति चला जाता है और जैसे ही उसका रात को काम खत्म होता है अपनी पत्नी के पास फोन करता है, लेकिन पत्नी फोन उठा ही नहीं पाती। उसके बाद 20 तारीख को पति अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है बाहर से दरवाजा लगा हुआ है। पति एकदम से सन्न हो जाता है कि बाहर से दरवाजा कैसे लगा हुआ है। उसके बाद जब दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी दुपट्टा बांधकर एक पंखे से लटकी हुई है। 2 बच्चे जिसकी उम्र 5 और 7 साल होती है, उनके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है, वो भी वहां पर मृत अवस्था में पड़े होते हैं। तुरंत ही वो शोर मचाने लगता है और कुछ समय के लिए वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। इधर उसके 3 छोटे छोटे और बच्चे होते हैं, वो दूसरे कमरे में बेसुध अवस्था में पड़े होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंच जाते हैं। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब पति को होश आता है, उससे पूछताछ की जाती है तो पति यही बताता है कि 19 सितंबर 2015 को वो साप्ताहिक बाजार में काम करने के लिए जयपुर चला जाता है और जैसे ही 20 तारीख को आकर देखता है तो इस तरह की वारदात उसके सामने दिखाई देती है। पति की बात को सुनकर अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन जल्द से कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। 20 तारीख भी ऐसे ही निकल जाती है। 21 तारीख आ जाती है और 21 तारीख को पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को आकर खबर देता है कि मैंने यहाँ पर अकरम को देखा था और अकरम के साथ 3 और व्यक्ति थे। उन सब का नाम वो बताता है। उसके बाद अकरम की लोकेशन को जांचा जाता है, अकरम घर पर नहीं होता। उसके बाद वो एक पार्क से पाया जाता है, पार्क से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि साहब, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। उसकी जो मोबाइल की लोकेशन होती है उस समय की, वो दिल्ली से बाहर होती है। उसके बाद उसके 4 दोस्त, जिनमें एक का नाम शाहिद, एक का नाम रफरत अली और एक नाबालिग होता है, जब उनके घर पर जाया जाता है तो वो घर से पहले ही फरार हो जाते हैं और अगले ही दिन यानी 23 सितंबर 2015 को
किसी को मेरठ से गिरफ्तार किया जाता है तो किसी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया जाता है। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब अकरम से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो अकरम भी टूट जाता है, अपना जुर्म कबूल करता है। वो बताता है कि साहब 19 सितंबर 2015 का वाक़या होता है जब वो इनके घर में पहुंच जाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब भाभी दरवाज़ा खोलती है तो घर के अंदर बुला लिया जाता है, घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो भाभी भी हमें जाना करती थी। उसके बाद हमारे मंसूबे कुछ और होते हैं। एक पेचकस वहाँ पर देखा जाता है, पेचकस से भाभी के ऊपर वार किया जाता है जिससे वो वहीं पर लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। उसके बाद घर के अंदर जो भी जेबर नकदी होते हैं उन सबको वहाँ से ले लिया जाता है। अब हम वापस चलने वाले होते हैं, तभी हम में से एक का मन करता है कि क्यों ना अब इसके साथ रेप भी किया जाए। उसके बाद उस महिला के साथ रेप किया जाता है। इसके साथ ही इसके 2 बच्चे भी होते हैं, एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 7 साल, जो अपनी आंखों से ये पूरा वाक़या देख रहे होते हैं। उसके बाद इन दोनों बच्चों को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है और जब वापस जाने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ये महिला जिंदा ना रह जाए और तुम्हारे ऊपर पूरा क्राइम ना आ जाए। उसके लिए इसका ही दुपट्टा लिया जाता है और उस दुपट्टे को इसके गले में बांध दिया जाता है और इसको पंखे के ऊपर लटका कर वहाँ से हम चुपचाप ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। फ़ोन को हम पहले ही दूसरी जगह भिजवा देते हैं कि जिससे पुलिस को पता चल सके कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं, इन्होंने तो ये जुर्म किया ही नहीं। लेकिन जब वो खुद इतने बड़े जुर्म को हाँगते हैं तो पुलिस उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करती है, उन्हें रिमांड पर लेती है और रिमांड पर लेने के बाद उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट के अंदर चलते चलते ये मामला 2015 से 2023 में आ जाता है। 22 अगस्त 2023 को इस मामले का खुलासा होना होता है। इस मामले की आखिरी सुनवाई होती है। जज साहब जब इन मुजरिमों को अपने सामने देखते हैं तो इन्हें देखकर इनसे कहते हैं कि तुमने तो इतना बड़ा जुर्म किया है, तुम्हें तो बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तुमने लूटपाट भी की है, गैंग रेप भी किया है और एक महिला को और बच्चों को जान से भी मारा है, तुम्हें तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और जो छोटा नाबालिग बच्चा होता है उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा उसे भी सज़ा सुनाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे फैसले को सुनकर जो वहाँ पर लोग बाग बैठे होते हैं और जो इस महिला का पति होता है वो भी एक बार के लिए खुश हो जाता है। बाकी इसके 3 बच्चे इसके साथ रह जाते हैं जिनके ऊपर से उसकी माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो उन 4 दरिंदों ने किया, क्या सही था या गलत था? अगर उन्हें लूटपाट ही करनी थी तो लूटपाट करके भी वहाँ से जा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया। एक महिला के हाथ पैरों को बांधते हैं और हाथ पैरों को बांधने के बाद उसके साथ रेप करते हैं। उसके 2 बच्चों को भी उसकी आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देते हैं। बाकी 3 बच्चों को भी वो मार सकते थे, लेकिन वो 3 बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, जो आपके जानकार हैं, इस तरह से अगर आप अकेले घर में हैं तो किसी को घर के अंदर ना आने दें, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जानकारी में ज़्यादातर ऐसे ही हादसे हुआ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये महिला भी इन लोगों में से कुछ को जानती थी और जानने की वजह से ही उन्हें घर के अंदर आने दिया। अगर वो घर के अंदर उन्हें नहीं आने देती तो शायद आज वो बच्चे और ये महिला भी जिंदा होती। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी का महापर्व है। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। जन्माष्टमी के लिए भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म हुआ था और आज के दिन बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। ज़्यादातर इसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। बाकी पूरे देश में भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपने अपने जो रिश्तेदार, अपने जो प्यारे प्यारे हैं उन सब का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास होने से ज़रूर बचें। नमस्कार, जय हिंद,